तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम लोग देखे थे होजो एमा और कैरा को एक साथ एमा के घर जाते हुए देखकर बिल्कुल साइको जैसा गुस्सा हो रहा होता है और खुद को ही चोट पहुंचा रहा होता है गुस्से में। इधर कैरा एमा को देखते हैं जो एक दूसरे से अच्छे से बात भी कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। कैरा एमा से बोल रहा होता है कि इसमें तो हमें हक कर कर प्रैक्टिस करने को भी बोला गया है। इधर होजो को बाहर देखते हैं जो अपने कार से निकलकर गुस्से में ये बोलते हुए आ रहा होता है कि मैं इन दोनों को अब नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं इन दोनों को। एमा फिर कैरा को अपना और कैरा का हाई स्कूल का फोटो भी दिखाती है, जिसे देखकर कैरा बोलने लगता कि काश मैं उस टाइम पे मैं हर्ट नहीं किया होता तो हम दोनों आज और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छे से होते। तुम्हें हर्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील होता था और अभी तक होता है। एमा बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और कैरा ये सब बोलते बोलते एमा को अपना फीलिंग्स भी बताने लगता है, मतलब वो अपना लव कॉन्फेस करता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, हाई स्कूल से ही। डोर के बाहर देखते हैं हो जो ये सब बात सुन रहा होता है वो भी बिल्कुल गुस्से में, ऐसा कि बस वो इन दोनों को अब मार ही डालेगा। और वो जैसे ही गुस्से में डोर ओपन करने जाता है तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और जिसको देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। इधर एमा कैरा को देखते हैं। कैरा के लव कन्फेशन के बाद एमा उसको सॉरी बोलने लगती है तो कैरा बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सब के लिए तो बहुत टाइम है। फिर हम देखते हैं दोनों का शूटिंग चल रहा होता है और अब दोनों बिल्कुल कंफर्टेबली एक्टिंग करते हैं और एक दूसरे को हग भी करते हैं, जिससे डायरेक्टर खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे मूवी का शूटिंग ख़त्म हो जाता है और सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलने लगते हैं। तभी उस मूवी के प्रोड्यूसर एमा को अपने साथ बुलाते हैं और उसे एक आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि एमा जो अभी न्यूली एक्ट्रेस है वो फेमस एक्टर होजो और कैरा को अपने जाल में फंसाई है एंड होजो और कैरा में एमा के वजह से फाइट भी हुआ है और अभी इन लोग का लव ट्रायंगल चल रहा है। और उसमें एमा को लेकर यही सब लिखा होता है कि ये कितनी न्यू एक्ट्रेस है लेकिन आते ही फेमस एक्टर लोग को फंसाने लगी है। तो ये सब देखकर एमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो प्रोड्यूसर उससे पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है। एमा बोलती है कि मेरा कैरा के साथ कुछ नहीं था, लेकिन होजो को मैं डेट की थी। प्रोड्यूसर बोलने लगते हैं कि उन दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आर्टिकल से, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारा करियर खतरे में आ सकता है और तुम्हें काम मिलना भी बंद हो सकता है, तो ये सब का ध्यान दो। वहीं हम वो दुष्ट लीडर को भी देखते हैं जो एमा को हमेशा फंसाती रहती थी। तो आज भी ये आर्टिकल प्रोड्यूसर को वही दिखाई होती है और वो एमा का ये हाल देखकर बिल्कुल हंस रही होती है पागल जैसी। फिर हम देखते हैं एमा अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तो उसके छोटे भाई बहन होजो को पूछने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वो अब क्यों नहीं आते, मुझे उनके साथ खेलना है, जिससे एमा थोड़ी सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे एमा फिर स्टोर पर जाती है वही मैगजीन में आर्टिकल वगैरह देखने। तो वो देखती है कि उसका आर्टिकल हट चुका है सारे स्टोर से और अब सिर्फ होजो का आर्टिकल लगा हुआ है, जिसमें होजो के बारे में बहुत ज़्यादा ही बुरा लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि होजो की मदर बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक मदर है। वो हमेशा होजो को परेशान करती हैं, उससे मारती पीटती हैं और उसे टॉर्चर करती हैं, जिस वजह से होजो अपना रिवेंज इनोसेंट लड़कियों को फंसा कर लेता है। ये सब पढ़कर एमा को होजो पर दया आने लगता है और वो उसे कॉल करती है और पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। और होजो देखते हैं ऐसा लगता है कि वो बस इसी कॉल का वेट कर रहा था और फिर वो बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो पूछने लगती है कि आपने अपना आर्टिकल देखा। होजो बोलता है कि हाँ मैंने देखा और वो एमा को मिलने के लिए बुलाता है। एमा मना करना चाहती है लेकिन होजो उसे अपने बात से मना लेता है। फिर एमा जाती है उसके घर तो होजो यहाँ एमा को देखकर बोलता है बहुत टाइम बाद हम मिले एमा, एंड वो उससे सॉरी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया। और एमा पूछने लगती है कि ये सब आर्टिकल कैसे। तो होजो बताता है कि मैंने ही वो सब आर्टिकल खुद के लिए करवाया है क्योंकि मैं तुम्हारा आर्टिकल हटाना चाहता था। ये सब सुन एमा शॉक हो जाती है कि क्या ये सब आपने मेरे लिए किया। होजो बोलता है कि हाँ।
फर्स्ट टाइम मुझे किसी से सच में प्यार हुआ है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारी लड़कियों को फंसाया, उनसे रिवेंज लिया, वो भी अपने मदर के बिहेवियर की वजह से। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ही होपलेस था। तो एमा यहाँ बोलने लगती है कि बट मैंने तो आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट किया था, लेकिन आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। होजो बोलता है, आई स्वेयर एमा, मैं अब कभी दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है। होजो से इस तरह बात कर कर और होजो का केयर देकर जो उसका आर्टिकल हटाया होता है, जो एमा के बारे में बुरा बुरा लिखा होता है, वो सब हटवा कर खुद के लिए बुरा बुरा लिखवा देता है वो आर्टिकल में। ये सब देखकर एमा अब फिर से होजो के लिए अच्छा सोचने लगी है। फिर वो उसे थैंक्स वगैरह बोलकर वहाँ से जाने लगती है और होजो के अपार्टमेंट का की भी उसे देती है, लेकिन होजो यहाँ ये लेने से मना कर देता है और बोलने लगता है कि तुम इसे अपने पास ही रखी रहो, जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा, क्योंकि मैं अभी तक तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। ये सब सुन एमा वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो बस होजो को ही सोच रही होती है और होजो का किया हुआ केयर सोच रही होती है कि वो मेरा कितना केयर करते थे, और जो भी हुआ है होजो के साथ वो सब सोच रही होती है। और वो सब सोचते सोचते वो ये भी सोचती है कि उन्होंने मेरे हर एक बुरे टाइम में मेरा केयर किया है और मुझे सपोर्ट किया है, तो अभी उनके लाइफ में बुरा टाइम चल रहा है, तो मुझे भी उनका हेल्प करना चाहिए। और ये सोचकर वो फिर से भागकर होजो के पास जाती है और जाती है तो देखती है होजो बिल्कुल बेचारा बनकर बैठा होता है। और होजो को इस तरह देखकर एमा तुरंत उसे हक कर लेती है। होजो बोलता, तुम अभी ये सब इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मेरे पर दया दिखा रही हो? एमा बोलती, बिल्कुल नहीं। तो होजो बोलता, फिर क्यों? तो एमा बोलने लगती, क्योंकि मैं आपसे अभी तक प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। होजो तो बिल्कुल मासूम बनकर एमा का बात सुन रहा होता है और यहाँ वो बिल्कुल मासूम फेस बनाकर एमा को देख रहा होता है ताकि एमा को इसके ऊपर और ज़्यादा दया आए। और एमा फंस भी जाती है होजो के जाल में। फाइनली होजो का वो दिन आ जाता है जिसका होजो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, यही कि एमा के साथ इंटीमेट होने का। और एमा यहाँ खुद से अब मान जाती है होजो के साथ इंटीमेट होने को और उसे अच्छा फील कराने को। और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं बिल्कुल प्यार से, दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिससे होजो तो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद होजो एमा के पास उससे प्यार से देख रहा होता है और यही हमें फिर दिखाया जाता है कि होजो का ये सब प्लान होता है। एमा का जो आर्टिकल लिखा गया होता है उसे हटाकर वो अपने बारे में इसलिए बुरा लिखवाया होता है ताकि एमा को इसके ऊपर दया आए और एमा इसके पास भागकर चली आए। और जैसा ये सोचा होता है वैसा होता भी है, एमा इसके पास आ जाती है और यही सब सोचकर वो एमा का नेक पकड़कर उसे आई लव यू बोलने लगता है। और यहाँ होजो बिल्कुल साइको दिख रहा था और अपना वो क्रीपी स्माइल भी करता है, क्योंकि जो होजो चाहता था अब वो हो गया। ये सब होजो का प्लान था एमा को अपने पास लाने का। और हमें दिखाया जाता है कि होजो न्यूज़ रिपोर्टर को धमका कर एमा का आर्टिकल हटवा देता है और अपना आर्टिकल लगवा देता है। नेक्स्ट डे एमा को प्रोड्यूसर बुलाते हैं एंड उसे एक न्यू ड्रामा में साइन कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस काम करने वाली है। और ये एक्ट्रेस वही है जो होजो की एक्स गर्लफ्रेंड है और हमेशा होजो के साथ मिलती रहती है, और वही होजो को आइडिया दी होती है ऐसे अपने बारे में मैगजीन में आर्टिकल छपवाने को। और एमा को यहाँ भी होजो के वजह से ही ये न्यू ड्रामा मिला होता है, क्योंकि होजो नहीं चाहता कि एमा को बुरा फील हो। और यहाँ भी वही दुष्ट ग्रुप लीडर होती है जो ये देखकर बिल्कुल गुस्सा होने लगती है और एमा से बिल्कुल जेलस होने लगती है और फिर उसी न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाती है जो होजो का आर्टिकल लिखा होता है, उसी के पास जाती है और बोलती है कि मैंने एमा के बारे में तुम्हें आर्टिकल लिखने को बोला था ना, तुमने उसे अभी तक पब्लिश क्यों नहीं किया? तो वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि मुझे वो आर्टिकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एमा के बारे में जो इतना बुरा बुरा आर्टिकल लिखा गया था वो यही दुष्ट ग्रुप लीडर ही लिखवाई होती है। रिपोर्टर पर गुस्सा होकर वहाँ से बाहर आती है तो वही होजो होता है और होजो इसी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज होजो इसको सबक सिखा कर रहेगा। जो ये इतना एमा को परेशान करती है ना, आज होजो इसको एकदम अच्छे से सबक सिखाएगा। और होजो को देखकर ग्रुप लीडर डरने लगती है। होजो बोलता है कि इतना मत डरो,
तुम ज़्यादा ही दूसरों में घुसती हो ना, तुम्हें एमा के करियर से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है ना, तो मैंने तुम्हारे करियर के लिए भी कुछ अच्छा किया है, तो क्यों ना तुम इसे देखो। और वो फिर अपने फ़ोन में दिखाता है कि ये ग्रुप लीडर बूढ़ों लोग से पैसा ले रही है और उनको अपने जाल में फंसाने का ट्राई कर रही है, उनके सामने एकदम अच्छे से रेडी वेडी होकर। होजो सीक्रेटली उसका वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया होता है और ये देखकर तो ग्रुप लीडर बिल्कुल पागल जैसा गुस्सा होने लगती है कि ये तुम क्या किए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। होजो बोलता है कि पहले तुम खुद तो बच जाओ, मैं ये इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसे डराते हुए बोलने लगता है कि आज के बाद कभी तुम एमा के आसपास भी दिखी ना, तो तुम ही सोचो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो मैं तुम्हें आज अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि एमा से दूर रहो और एमा के करियर से भी दूर रहो। जो भी तुम एमा को लेकर ये सब आलतू फालतू चीज़ करती हो ना, वो सब अब करना बंद कर दो। ये सब सुनकर ग्रुप लीडर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और तभी उसके फ़ोन पर ढेर सारा नोटिफिकेशन आने लगता है और कमेंट्स आने लगता है कि मेरे साथ भी सो, मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, ये वो। मतलब होजो ने वो वीडियो अपलोड कर दिया है और उसी को देखकर लोग इसके बारे में उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। और यहाँ इसको इसके एजेंसी से भी कॉल आता है, हमने तो अभी तुम्हें बस थोड़ा टाइम दिया था, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल इस ग्रुप से निकाला जा रहा है। और जिस कंपनी में वो काम करती थी वो कंपनी वाला भी इसे निकाल देता है। और ये सब से ये वहीं रोड पर रोने लगती है। इधर एमा और होजो को देखते हैं, जहाँ होजो एमा को अपने पास बिल्कुल प्यार से बैठाकर उसका सारा स्क्रिप्ट वगैरह देख रहा होता है, जो उसको न्यू रोल मिला होता है वही सब वो देख रहा होता है और उससे बिल्कुल प्यार से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ रहेंगे। देन नेक्स्ट डे एमा शूटिंग पर जाती है तो वहाँ वही फेमस एक्ट्रेस आती है जो होजो से मिलती जुलती रहती है, वही आती है और बोलने लगती है कि तुम अभी होजो की करंट गर्लफ्रेंड हो ना। एमा बोलती है कि हाँ, आपको कैसे पता। तो वो बोलती है मुझे होजो के बारे में सब कुछ पता है, अभी आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। और ये बात सुनकर एमा बिल्कुल शॉक हो जाती है कि क्या अभी और भी कुछ होना है क्या। और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।